नारुतो एक ऐसा एनिमे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है ये। भले ही इससे बहुत अच्छे स्टोरी लाइन वाले एनिमे बने हो, इससे बहुत अच्छे एनिमेशन हो बहुत सारे एनिमे में, इससे अच्छे ग्राफिक्स हो बहुत सारे एनिमे में, बट फिर भी नारुतो मेरा फेवरेट ही रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है नारुतो की डेडिकेशन। अब नारुतो की जो डेडिकेशन, मतलब उसका जो पैशन था शिनोबी बनना, शिनोबी के होकागे बनना, वो मुझे इतना फैसिनेट किया कि उस टाइम से लेके आज तक वो चीज़ मेरे दिमाग में है और ये मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी। देखो, सबके लिए सारी सीरीज़ नहीं होती और बहुत लोग को नारुतो भी पसंद नहीं है, बट नारुतो वन ऑफ द फेमस एनिमे है। और आज मैं इसके बारे में बात करूँगा और मुझे कैसा लगा, क्योंकि मैं इसको बहुत पहले देख चुका था, बट मैं चाहता था कि एक बार मैं इसको डॉक्यूमेंट भी करूँ, लोगों को बताऊँ भी मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और मुझे क्यों ये पसंद है। इसलिए मैं ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से बना रहा हूँ। इसमें हो सकता है स्पॉइलर भी हो और मैं कुछ नॉर्मल टॉक भी करूँगा। देखो, अगर तुमने नारुतो नहीं देखा है तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो मेरे हिसाब से, क्योंकि नारुतो का तुम सिर्फ पहला एपिसोड देखो और तुम इसके दीवाने हो जाओगे। मतलब तुम बहुत सारे एनिमे ऐसे होंगे जो लोग कहेंगे भाई इसको 20 एपिसोड तक देख, 30 एपिसोड तक देख, तब तुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। बट मैं कहूँगा भाई नारुतो सिर्फ पहला एपिसोड देखो। सिर्फ पहला एपिसोड देखने के बाद ही मैंने इस सीरीज़ के 720 एपिसोड देखे हैं। 720 नहीं देखे, बट मैंने 400 एपिसोड देखे हैं इसके, और उन 720 में से 400 जो मैंने देखे वो 720 तक गए हैं, मतलब मैंने फिलर्स नहीं देखे। नारुतो एनिमे की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी बेहतरीन है कि आप उसके साथ जुड़े ही रहोगे। मतलब ये 720 एपिसोड फील तो होंगे कभी कभी, बट तुम जब एक बार देखना शुरू करोगे तो उसको देखते ही जाओगे। मतलब तुम एक दिन में 10-10, 15-15 एपिसोड भी देख सकते हो। जबकि मैंने जिन लोग को रिकमेंड किया था उन्होंने मुझसे पहले ये सीरीज़ ख़त्म कर दी थी। क्यों? इसका सिर्फ एक रीज़न था, उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इवन मुझे भी अच्छी लग रही थी, बट मेरे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने उसको और जल्दी ख़त्म कर लिया। और नारुतो में एक खास बात ये भी है कि आपको बहुत जगह बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस भी देखने को मिलेंगे। मतलब हर एक कैरेक्टर की एक स्टोरी आर्क है और वो क्यों इस तरह है, क्यों ऐसा है, वो भी उसके बारे में प्रॉपर बताया गया है। अब देखो, मैं एक बेसिक प्रीमाइस बता देता हूँ इस नारुतो सीरीज़ का। जहाँ देखो, नारुतो सीरीज़ में एक शिनोबी वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारे अलग अलग विलेजेस हैं, जिसमें से एक विलेज है हिडन लीफ। अब देखो, ये जापानीज़ में अगर देखोगे तो कुछ और नाम लगेगा और इंग्लिश में देखोगे कुछ और नाम लगेगा, तो ये मत सोचना कि ये तो गलत बता रहा है। मतलब मैं ये इंग्लिश के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश में देखा था। नारुतो एक लड़का है जो कि 7-8 साल का है, जो कि बनना चाहता है होकागे। होकागे मतलब कि विलेज का सबसे उच्च पोजीशन पे। अभी जो होकागे नारुतो उनसे बहुत इंस्पायर्ड रहता है। नारुतो थोड़ा चंचल लड़का है, मतलब उसको शरारत करना बहुत पसंद है। वो चाहता है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब उसको देखें। अगर आप पहला दूसरा एपिसोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा नारुतो ऐसा क्यों है, लोग उसके दोस्त क्यों नहीं है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बेसिक प्रोसेस में ये होता है कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। नारुतो के पेट के अंदर 9 टेल्ड फॉक्स का ऑरा रखा गया है, मतलब उसकी एनर्जी जो है वो नारुतो के अंदर समन की गई है। कि नारुतो को इसलिए लोग मॉन्स्टर बुलाते हैं विलेजेस में। मतलब विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं वो नारुतो को मॉन्स्टर कह के बुलाते हैं। और कोई भी लड़का उसके साथ खेलता नहीं है, कोई भी उससे बात नहीं करता है और उसके पेरेंट्स भी नहीं है। मतलब वो लड़का सिर्फ अकेले है और वो जिसको चाहता है, जिस लड़की को, वो किसी और को चाहती है। उसको जो लड़की चाहती है वो इससे कभी बोल नहीं पाई आज तक। और नारुतो शरारती भी है। नारुतो एडमायर भी करता है लोगों की बातों को और एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छी एडवाइस भी देता है। नारुतो सीरीज़ में आपको फिलॉसफी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर तुम नारुतो सिर्फ लड़ाई के लिए देखना चाहते हो तो तुमको वो भी मिलेगा, बट उसके साथ साथ उसमें फिलॉसफीज बहुत अच्छे से दी गई हैं। मसाशी किशिमोटो जो कि इसके क्रिएटर हैं, जो इसके मांगा राइटर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से फिलॉसफी को दिखाया है नारुतो सीरीज़ के अंदर। थ्रू आउट पूरी सीरीज़ के अंदर जो जो विलन आते हैं उनकी कोई क्या क्या फिलॉसफी है, क्या क्या साइकोलॉजी है, वो सारी चीज़ें भी प्रॉपर अच्छे से वो लोग पोर्ट्रे करते हैं। और उसके साथ साथ नारुतो क्यों ऐसा है, नारुतो क्यों ऐसा कर रहा है और नारुतो ने क्या किया, ये सारी चीज़ें भी हैं। और इसके साथ साथ इसमें कई सारी मिस्ट्रीज भी हैं जो कि एक एपिसोड में अगर कुछ होता है उसके 4-5 एपिसोड बाद जाके वो क्लियर होता है कि ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ। देखो, इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है। चाहे वो नारुतो के विलन कौन है, चाहे वो नारुतो का पास्ट क्या था, चाहे वो नारुतो का फ्यूचर कैसा है, नारुतो किसके साथ रहता है, सास्के का क्या होता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने को। बट अगर हम ये सीरीज़ शुरू करते हैं एक बार देखना तो हर एक चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। और नारुतो के साथ इसके 2 दोस्त भी रहते हैं, एक रहता है सास्के और दूसरी कौन रहती है, ऐटा नाम लिख देना यार, मैं नाम भूल गया। नारुतो उसके पीछे पड़ा रहता है, बट वो उसको एकदम पसंद नहीं करती और वो सास्के को पसंद करती है और नारुतो को बहुत हार्श वर्ड भी बोलती है। नारुतो के साथ एक बहुत अच्छी बात क्या है, नारुतो चीज़ों को सुन लेता है बट वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता है और इसी वजह से बहुत लोग उससे गुस्सा भी रहते हैं, लेकिन बहुत लोग उसको एडमायर भी करते हैं। नारुतो सीरीज में बहुत सारी बैक स्टोरीज भी हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं। तुमको अंत तक पता ही नहीं चलेगा इसका विलन कौन है, मतलब कौन विलन है, किसके साथ लड़ रहा है नारुतो, क्यों लड़ रहा है, सास्के क्यों नारुतो के साथ लड़ रहा है, सास्के की क्या स्टोरी है, ये सारी चीज़ें सीरीज़ में हैं और ये पूरी लेयर्ड है। अगर तुम एक बार देखना शुरू करोगे तो तुमको एक एक चीज़ एक बार में क्लियर होगी और वो जब क्लियर होती है तुमको और सेटिस्फैक्शन मिलता है और ज़्यादा देखने का मन करता है। बट इस सीरीज़ की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो है इसके फिलर्स।
जब जब इसके फिलर्स आते हैं सीरीज अपने आप ही डिप हो जाती है, वो तुमको समझ में आ जाता है कि ये फिलर एपिसोड है। अब देखो इसका रीज़न भी है क्योंकि नारुतो वीकली रिलीज होता था, मतलब एक वीक में एक एपिसोड, जो कि बहुत ही मुश्किल है। और डीमन स्लेयर, जेजेके, जुत्सु काइसन मतलब, और अटैक ऑन टाइटन, ये जैसी सीरीज़ जो हैं ये साल भर में एक बार रिलीज़ होती हैं, साल भर में एक बार इनके 8-10 एपिसोड आते हैं। वहीं नारुतो हर हफ्ते आ रहा था। हर हफ्ते आने के हिसाब से उसकी जो एनिमेशन है वो बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि एनिमेशन बहुत ज़्यादा डाउन है उसकी कई कई जगह पे, बट अगर तुम इसको कंसीडर करो कि वो हफ्ते में एक बार आ रहा है तो उस हिसाब से तो वो बहुत अच्छा है। और नारुतो की म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। तुम चाहोगे उसको लूप में सुनना, तुम जब कोई काम कर रहे हो या तुम मन की अगर शांति चाहते हो तो भी तुम उसकी म्यूज़िक सुन सकते हो। फ्लूट की जो कंपोजिशन है वो इतनी ज़्यादा आइकॉनिक है, इतनी ज़्यादा कैची है कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा वो बजती रहेगी। नारुतो मीन्स डेडिकेशन। और इस एनीमे में नारुतो के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग तुमको और मिलेंगे जो कि नारुतो के जैसे ही हैं। इस सीरीज़ को देखने के बाद, इस एनीमे को देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन जग जाएगा, तुम्हारे अंदर काम को करने का चाहत है वो जरूर जग जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। मैं इसकी स्पॉइलर के बारे में बात करना चाहता हूँ बट मैं नहीं बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिन लोगों को मैं ये बता रहा हूँ वो लोग जाके इस सीरीज़ को देखें, और जो देख चुके हैं भाई वो नीचे कमेंट में बताओ कि तुमको कैसा लगा। स्पॉइलर तो एकदम मत देना, लेकिन हाँ बताना कैसा लगा। और जो नहीं देखा है भाई ज़रूर जाके चेकआउट करो। और जितनी भी फाइट होती हैं वो इतनी सेक्सी होती हैं फाइट की मज़ा ही आ जाएगा। और एक और बात, इसके ना ह्यूमर बहुत अच्छा है, मतलब आप जब देखोगे इन्जॉय करोगे, हंसते रहोगे। कभी कभी बीच में तुमको लगेगा अरे ये क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स भी आएंगे। तो ये इसकी बहुत पॉजिटिव चीज़ है। देखो 700 एपिसोड देखने में बहुत बड़ा लगता है, बट जब उन 700 एपिसोड में जो जो चीज़ें हुई, जो जो ट्रेजिडीज़ हुई, जो जो बदलाव आए, वो सारे जब तुम देखते हो या रिकॉल करते हो तो तुमको समझ में आता है वो 700 एपिसोड कितने वर्थ इट हैं। और उनमें से बहुत सारे एपिसोड्स तो फिलर ही हैं, आधे तो फिलर ही हैं एक तरीके से। तो तुमको फिलर्स की चिंता भी ना किए तुम बाकी फिलर्स के अलावा जितने एपिसोड है वो चेकआउट करोगे, तुमको 400-450 एपिसोड मिलेंगे। और आई थिंक 400-450 एपिसोड में इतने बड़े वर्ल्ड को बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, बट इसको बहुत ही बखूबी से निभाया गया है। और तुम देखोगे तुमको अंत तक बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखो नारुतो के बाद बोरुतो भी आया, बट मैं बोरुतो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि शुरुआत में वो ठीक ठाक चल रहा था। बट अभी मैं सुनने में आया कि वो बोरुतो भी बहुत अच्छा गया है। बट अगर तुम नारुतो एक बार देख लेते हो तो बोरुतो मेरे हिसाब से मत ही शुरू करना। अगर शुरू करना होगा मैं बता दूंगा, या तुम्हारी मर्ज़ी है, बट मुझे लगता है कि नहीं शुरू करना चाहिए क्योंकि नारुतो की जो लेगेसी है वो कहीं ना कहीं डिप डाउन होती है। और तुमको नारुतो कैरेक्टर से, नारुतो से, काकाशी हटाके से, तुमको ली से, इन सब लोग से जब प्यार हो जाएगा तो तुम खुद ही फिर नहीं चाहोगे इन लोग के आर्क को और ज़्यादा आगे ड्रैग डाउन होते हुए देखना, इन लोग के आर्क को और ज़्यादा ख़राब होते हुए देखना। क्योंकि नारुतो एंड तक आते आते थोड़ा बहुत तो डिप होता है, बट जहाँ तक ग्रेट निंजा वॉर चलती है वहाँ तक नारुतो पीक पे है। और उसके बाद उसको एक एंड देने की कोशिश की गई, हैप्पी एंडिंग। तो हैप्पी एंडिंग नॉर्मल है बहुत, आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो, चाहो तो ना भी देखो तब भी चल जाएगा। बट नारुतो की जो निंजा वॉर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक छोटा सा कैरेक्टर जो कि अकेला है, अकेला था और लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कैसे अपने लाइफ को और आगे बढ़ाता है, ये पूरा सीरीज़ उसके बारे में। और तुम जब इसको देखोगे तुमको एक एक डॉट क्लियर होंगे कि हाँ यार इसने ये किया इस वजह से ऐसा हुआ, इसने वो किया उस वजह से ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है, टाइम जंप है इसमें, बट वो है नारुतो से नारुतो शिपुडिन में ये टाइम जंप है कुछ साल का। बट वो ऐसा नहीं है कि उसमें नारुतो कुछ बन गया है उसके बाद आया है, उसमें नारुतो वैसा का वैसा ही है, बस कुछ 4-5 साल बड़ा हो गया है, उसके अंदर बदलाव आए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बट हाँ ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा बन गया, लोग उसको बहुत ज़्यादा पूजने लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वैसा का वैसा ही है। और फिर वो अपनी इज्जत कैसे कमाता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं। और एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम जब नारुतो देख लोगे तो तुमको नारुतो के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, और उनके साथ साथ जो मेरे ऊपर ये जिराया सेंसेई हैं उनसे भी। तो इसी के साथ नारुतो का मेरा रिव्यू यही था। और अगर तुमको नारुतो के बारे में स्पॉइलर बातें करनी है, स्पॉइलर से रिलेटेड बात करनी है, तो यार मेरा इंस्टाग्राम पे आ जाना, या तो तुम कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और इसके साथ साथ अगर तुमको नारुतो से रिलेटेड और भी कोई डिटेल चाहिए तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको भी बता दूंगा। और उसके साथ साथ मूवीज़ और सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्या ही बताऊँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नया फ़ोन लिया हूँ, देखता हूँ रिकॉर्डिंग कैसी आई है।